नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं, गलनांक क्वथनांक के बारे में बात कर ली थी। दाब परिवर्तन के बारे में अपने उसके अंदर जो क्वेश्चन थे अपन ने उस क्वेश्चन को भी देखा था और उस क्वेश्चन में क्या देखा था बेटा, केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, भौतिक अवस्था परिवर्तन होगा तब क्या होगा। ठीक है, ये तीन चीजें की बात की। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार सुनना मेरी बात को। हेडिंग लगानी बेटा वाष्पीकरण। किसकी हेडिंग लगाएंगे अपन? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे उसके अंदर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव। सुनो मेरी बात, जब कोई द्रव अवस्था से किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प के अंदर गैस के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा बेटा? वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वाष्पीकरण। इसमें दे रखा है पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? बिना कोई क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ बेटा? जल का क्या हो गया बेटा? जल क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत हो गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पीकरण। नोट डाल के लिखना बेटा, इसको लिखना है। द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ये क्या कराती है? वाष्पीकरण। परंतु उसमें क्या होना चाहिए? तापमान क्वथनांक से क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। हेडिंग लगाएंगे बेटा वाष्पीकरण। हेडिंग क्या लगाएंगे बेटा? वाष्पीकरण हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे वाष्पीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। कोई समस्या नहीं। अब इस वेपोराइजेशन के अंदर वेपोराइजेशन के अंदर लिखना क्या है, समझना मेरी बात को। क्या लिखोगे? क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? किसी क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। कोई समस्या यहां तक? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक एक्टिविटी है। एक परखनली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। खुली हुई रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख के उसे खिड़की के पास में रखें और खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा को किसी अलमारी में रख दे। मतलब आपको एक बार कांच की छड़ के अंदर, एक मिट्टी के अंदर और एक चीनी की प्याली के अंदर तीनों अलग अलग रख के तीनों अलग अलग कंटेंट को, सभी के अंदर जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 ml। कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 ml रखनी है और रख देना है। और कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। अब किसको कितना समय लगा वो चीज भी आपको नोट करनी है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षण में बारिश के समय भी ये चीज करनी है। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यदि किसी का सतही क्षेत्र बढ़ेगा
मतलब एक तो मेरे पास में एक परत भर ली है, अगर उसके अंदर पानी रखा हुआ है तो वो बड़ा धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा। वहीं एक सतह है, इतनी चीनी की प्याली है वहां पर, और एक मटकी है उसके अंदर, जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा क्या होगा सरफेस होगा, खुला सरफेस होगा और हवा के कांटेक्ट में होगा, उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा। आपने देखा होगा पोछा लगाते हैं, पानी से भरा हुआ, जल्दी सूखता कि नहीं सूखता है? अरे सूखता कि नहीं सूखता है? वही अगर बाल्टी के अंदर पानी पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे कैसा, धीरे धीरे सूखता, कैसा आधा सूख जाता, नहीं सूखता ना बेटा। तो वही बात है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। कोई समस्या? नेक्स्ट बात करें, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, यदि जो आसपास में ह्यूमिडिटी कम है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को ही क्या बोलते हैं बेटा? आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा बेटा? कम। अपने आसपास सराउंडिंग, जब देखा होगा बरसात का मौसम होता है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, और चलती नहीं चलती है। और उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पीकरण की दर कितनी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, आपको आंसर क्या दोगे बेटा? कम होगी। क्यों? आसपास बरसात हुई है, आसपास के एनवायरमेंट में क्या होगी बेटा? जलवाष्प होगी। तो उस केस के अंदर उस आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट, वायु की गति में वृद्धि। जितनी तेज गति से वायु बहेगी उतनी मात्रा में वाष्पीकरण ज्यादा होगा बेटा, ध्यान रखना। देखिए, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा क्या होती है बेटा? घट जाती है। आगे समझ में? अब बात करते हैं इस वाष्पीकरण के लिए संबंधित क्वेश्चन की। मतलब अब नॉर्मल सी बात है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा सवाल के बारे में। अरे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जब आपको सवाल के बारे में पूछेंगे तो उसका आंसर भी आपको आना चाहिए। और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है। अब ये हो गया वाष्पीकरण के बारे में अपन ने लिखा। ये आपने लिखा वाष्पीकरण के बारे में। क्या लिखा बेटा? वाष्पीकरण के बारे में लिख दिया। अब समझना मेरी बात को। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उस कारकों के अंदर पहला नाम भाई साहब किसका आएगा? देखिए, फर्स्ट जो है वो आएगा तापमान। ठीक है, और तापमान क्या है देखना, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो दर क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अरे कोई समस्या क्या? नहीं। दूसरा बात करते हैं, जल वाष्प की। यदि वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित हो तो जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की दर घट जाती है। नेक्स्ट बात करें,
वायु, चलो इसको अपन नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। या तो कोई समस्या बेटा? नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तीसरे नंबर पे। क्या लिखोगे? वायु प्रवाह की दर, वायु प्रवाह की दर जब अधिक तेज गति से वायु का प्रवाह होता है तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक हो जाती है। कोई समस्या? ठीक, नेक्स्ट बात कर, चौथे अगर बात करें सतही क्षेत्रफल, जल जब खुले सतही क्षेत्र में पड़ा रहता है तो उसका वाष्पीकरण तीव्र गति से होता है, जबकि इसके विपरीत जब जल कम सतही क्षेत्र पड़ा रहता है तो उसका वाष्पीकरण मंद गति से होता है। अरे कोई समस्या यहां तक? कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यहां तक मैंने आपको करवा दिया। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? कोई प्रकार की समस्या नहीं? तो ये थी हुई वाष्पीकरण की बातें। अब इस वाष्पीकरण के अंदर वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? कूलर नाम सुना हुआ है, गर्मी आती है सबको याद आता है कूलर। तो कूलर के अंदर अपन होता क्या, सुनना मेरी बात को समझना अच्छे से। जब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? जब कूलर चलता है तो आपने देखा कूलर के चारों ओर जो 3 हिस्से होते हैं, उन 3 हिस्सों के अंदर क्या लगे हुए रहते हैं? टाटे लगे हुए रहेगा। घास फूस के बने हुए कोई संरचना होती है, टाटे बोलते हैं, वो टाटे लगे हुए रहते हैं। अब जब इनमें से पानी होके गुजरता है तो बाहर वाली जो गर्म हवा है इनके संपर्क में आती है तो वो पानी को ठंडा हो जाता है, और उस पानी ठंडा होने के कारण अंदर का एरिया क्या हो गया? ठंडा हो गया। और ठंडा होने के कारण अंदर का एरिया ठंडा, अगर हवा निकलेगी अंदर से वो भी कैसे निकलेगी? बड़ा ठंडी निकलेगी। लेकिन खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा
ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है बेटा, शीतलता हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, शीतलता हो जाती है। जब नाखून में नेल पॉलिश जब लगाते हैं, जो हथेली पे रखते हैं, तो क्या होता है, हथेली ठंडी ठंडी लगती है। अरे हथेली ठंडी क्यों लगती है भाई साहब? अरे हथेली ठंडी लगती है क्योंकि आसपास से ऊर्जा क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है और क्या हो जाता है बेटा, वाष्पीकृत हो जाता है। अब जब नॉर्मल सी बात है, जब एसीटोन की बात करते हैं, एथेनॉल की बात करते हैं, अगर सपोज मेरे यहाँ पे एथेनॉल गिरा या मेरे इस नाखून पे एसीटोन आया, मैं नेल पॉलिश किसी, भाई यार अपना तो काम है नहीं नेल पॉलिश लगाने का, ये अपने जो बहनें लड़कियां हैं, जितनी भी बहनें हैं अपनी, वो लगाती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो नेल पॉलिश लगाने का काम करती हैं, उनको अनुभव होगा, अपने को अनुभव नहीं होगा। अपने को अनुभव किस चीज का हो सकता है, हाथ सैनिटाइज कर रहे हो, एल्कोहल से अपने को अनुभव हो सकता है। तो जब एल्कोहल अपने ऊपर भी गिरता है, तब क्या होता है, जैसे एल्कोहल अपने ऊपर गिरा तो वो भाई साहब क्या कर लेता है, आसपास की जो भी उष्मा होती है, जो भी एनर्जी होती है, उसको अवशोषित कर लेता है। अगर उसको अवशोषित कर लेगा तो वो वाला एरिया क्या लगेगा। अब नॉर्मल सी बात है, ये मेरा हाथ अभी गर्म है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हाथ गर्म है मेरा, ठीक है, जैसे मैं इसको अल्कोहल के अंदर डुबाऊंगा तो नॉर्मल सी बात है, इसकी सारी की सारी जो उष्मा होगी वो कौन अवशोषित कर लेगा बेटा, अल्कोहल अवशोषित कर लेगा। तो ये हाथ में कैसा लगेगा बेटा, ठंडा लगेगा। क्या लगेगा बेटा, ठंडा लगेगा। आगे समझ में। जब देखिए तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को क्या ठंडा कर लेती है, और वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाती है बेटा, अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। क्या है क्वेश्चन, लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखे बेटा। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में क्यों सूती कपड़े पहनने चाहिए, सुनना मेरी बात। अब मैं नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे अभी एसी चल रहा है, ठीक है, अगर वो कहो अगर मेरे पास स्वेटर पहना हुआ होगा, सुनना मेरी बात, तो स्वेटर पहना, अब मेरे शरीर से हमेशा एक ह्यूमन बॉडी ऐसी बॉडी है बेटा जिसके अंदर हमेशा हमेशा क्या निकलेगा बेटा, हमेशा क्या निकलती, उष्मा निकलती रहती बाहर से बाहर। ह्यूमन बॉडी नहीं कह रहा हूं, जो भी सजीव है जिसकी अपनी बॉडी का खुद का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर वो क्या करता है, बाहर डोनेट करता रहता है, निकलते थे अपने शरीर से उष्मा। उष्मा एक जगह पर संचित करके नहीं रखते, उष्मा लगातार क्या होगी बेटा, एक से दो से तीन से, मतलब उष्मा क्या करेगी, उष्मा का संचरण हमेशा क्या होता है बेटा, होता रहता है। जब उष्मा का आपको पता है संचरण होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, उष्मा का संचरण हो रहा है, तो अब जब सूती कपड़े पहनते हैं तो उष्मा अपने शरीर से आसानी से बाहर निकल जाएगी। और मैंने क्या बोला, जब उष्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी तो गर्मी अपने को क्या लगेगी बेटा, कम लगेगी, अपना शरीर गर्म कम दिखेगा। वो का वो अगर स्वेटर पहन लेते हैं तो क्या होता है, स्वेटर के अंदर बड़े बड़े लेयर बनी हुई होती है, फर्स्ट लेयर स्वेटर की होती है, ऊनी चीजें होती है, तो ऊनी चीजें क्या करती है, वो आसानी से जो आपने हीट जो आपकी शरीर से जो हीट निकली है वो हीट बाहर नहीं जाने देती। जो आपके शरीर से हीट निकल रही है, अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर वो हीट उसी उसी आपके शरीर के अंदर है, उस कपड़ों के अंदर रहेगी, तो आपको क्या लगेगा, गर्म महसूस होगा। वही बात करें गर्मी में सूती कपड़ों की, तो सूती कपड़े क्या होते हैं, जैसे ही आप सूती कपड़े होते हैं आसानी से, जैसे हल्का फुल्का लगता है, जैसे तापमान आपका शरीर का बढ़ता है तो वो सूती कपड़े से वो जो उष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, वो बाहर निकल जाती है आसानी से। जब ऊर्जा आसानी से बाहर निकल जाएगी तो अपने को शरीर कैसा लगेगा, बड़ा हल्का ठंडा महसूस होगा। कैसे होगा, अपने को गर्मी में पसीना कम आएगा, ठंडा महसूस होगा, इसलिए गर्मी में क्या पहनते बड़ा, सूती कपड़े पहनते। अब समझना मेरी बात को ना, इस चीज को समझना। ये तो बेटा वाष्पीकरण की बात है, ठीक है, ये होगी बेटा वाष्पीकरण की बात है। इसमें लिखा हुआ है शारीरिक प्रक्रिया के कारण है गर्मियों में हम ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर का अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर का ज्यादा ठंडा। अब आपको खुद को पता है गर्मी में अपन को क्या आता, पसीना आता, पसीना आने का कोई मजा नहीं आता, पसीने को, शरीर को आपको मजा नहीं आता है कि पसीना आएगा, भाई साहब पसीना आएगा, मजा नहीं आता है। शरीर का बॉडी का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए
अपने को क्या आता है बेटा, पसीना आता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लाइक बात करना मेरी, फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जितना आप गर्मी के अंदर, उमस के अंदर अपन खेलते हैं, उतना अधिक मात्रा के अंदर आपके आसपास के एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाती है बेटा, मतलब आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, आपका बॉडी क्या करेगा, पसीना निकालेगा। जैसे ही पसीना निकलेगा, आपको पता है जहां से वाटर आता है वहां की आसपास की सराउंडिंग जो होती है वो क्या कर देती है, उसको उष्मा, गुप्त उष्मा उसको अवशोषित करके क्या कर लेती है बेटा, ठंडा कर देती है। इस तरह से गर्मी में अपन क्या पहनते हैं बेटा, सूती कपड़े पहनते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। वाष्प, हाँ, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है बेटा, अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल से आसानी से क्या हो जाता है बेटा, वाष्प होता है। यहां से आंसर क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि गर्मियों में अधिक पसीना आता है तो सूती कपड़ों द्वारा इसका अवशोषण भी अधिक होता है। परिणाम स्वरूप सूती कपड़े के वाष्पीकरण द्वारा हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। और यहां तो कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपके आगे की बात करते हैं बेटा, समझना मेरी बात। ये हो गया आपके किसकी बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर की बात हो गई। किसकी होगी बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर की बात होगी। कोई समस्या यहां तक, अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं, ठीक है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, सुनना, इसका आंसर भी लिखना आपको। बर्फीली जल के भरे गिलास से की बाहरी सतह पर जल की बूंदें इसलिए नजर आती हैं क्योंकि, आंसर लिखो बेटा इसका आंसर लिखे बेटा। मैं छोटी जगह पे कहीं पे आंसर लिख रहा हूं, आप इसके साथ साथ में मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आंसर लिखते जाए। इसका आंसर लिखते जाएंगे, क्योंकि बर्फ के गिलास से ऊष्मा बाहर वातावरण में स्थानांतरित होती हैं, अतः वह बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं। मैंने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है, परंतु जो से मैंने बोला है वैसे आपको नोट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आपको इसको नोट कर लेना है। यहां तो कोई समस्या। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हम जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, और क्या किसमें बदल जाएगी बेटा, द्रव के अंदर बदल जाएगी, और जल बूंदों के रूप में क्या अपन को दिखा देता है। ये आपको मैंने लिखा दिया। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की। क्या बात करते हैं बेटा, इनके
प्रश्नों की बात करते हैं। बेटा लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, देखना अच्छे से ना, अच्छे से देखना इसको। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा भाई वाष्पीकरण के बारे में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जो ठोस CO2 होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसी पदार्थ की, अब उसके बारे में एक नोट था, वो नोट क्या था बेटा? किसी पदार्थ की अवस्था तापमान के साथ दाब पर भी क्या करती है बेटा? निर्भर करती है। ताप के साथ किसकी निर्भर करती है बेटा? दाब पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान व दाब परिवर्तन से पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है। मैंने आपको बोला था यदि कोई बर्फ है उसको आप गर्म करोगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव के अंदर। उसी द्रव को आप और अधिक गर्म करोगे तो भाई साहब किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? गैस के अंदर। किसमें चेंज हो जाएंगे? गैस को। उसी गैस को आप कम तापमान में रखोगे वापस द्रव, और उस द्रव को और अधिक कम तापमान में रखोगे, -डिग्री के अंदर रखोगे, तो भाई साहब क्या हो जाएगा बेटा? बर्फ बन जाएगा। कोई समस्या क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन देखे थे अपन ने कि भाई यदि कोई डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो उसके अंदर आपको क्या कर देना है? +273 कर देना है। और यदि कोई केल्विन दे रखा है और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो जिस प्रकार से अपन ने पीछे में जोड़ा था 273, इसमें से 273 क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? भाई आपको पता है 250 डिग्री सेल्सियस अगर कोई चीज है, 250 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल सी बात है वो कैसे होगी? वाष्प अवस्था के अंदर होगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है क्या होता है बेटा? उबलता है। मतलब किसके अंदर रहेगा बेटा? जल द्रव अवस्था के अंदर रहेगा। इसके अंदर बात की थी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। भाई बिल्कुल रहता है। गतिज ऊर्जा का मान जब तक बराबर नहीं होता तब तक तापमान स्थिर रहेगा। फिर वाष्पीकरण की बात की थी, क्वथनांक से कम तापमान किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है बेटा? वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण से प्रभावित होने वाले कारक मैंने आपको बताया, तापमान, जल वाष्प, वायु प्रवाह की दर और सतही क्षेत्रफल, तीनों बात कर ली थी अपन ने। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? अभी जस्ट इसकी बात की। या तो कोई समस्या? अब अगली क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे? इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी इनके संबंधित प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा? चर्चा करेंगे उनके ऊपर। और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है जो अपने चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है अपन उन सब की क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।